कहने का मतलब है कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने तुम दरिया बहा दिए हैं। और कहते हैं सुभान कि अल्लाह। वो एक शेर है ना कि वो मदीना इलाही, वो मदीना तेरी कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत ही रहमत बरसती है। और अल्लाह अकबर। मस्जिद नबी में जो फरिश्ते आ जाते हैं, ये 70,000 हाँ। फरिश्ते सुबह में आते हैं। और जो फरिश्ते एक बार चले जाते हैं, दोबारा वो फरिश्ते कभी पलट करके नहीं आते हैं, बल्कि अल्लाह ताला फिर से हम्म। नए फरिश्तों को भेजता है। तो ये तो फरिश्तों का आने का ये आलम है कि अल्लाह ताला ने जैसे वो मुकद्दर के लिए बाज़ाब्ता उन फरिश्तों पर कितनी वो खुश नसीबी होगी कि वो फरिश्ते अपने आप मतलब ये मुंतज़िर होंगे कि अल्लाह ताला मेरी बारी कब लगाए कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाता, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये रौज़े देखिए की मेरी ज़ियारत करता। मेरी भतीजी देखिए आ गई मेरे को खोजते खोजते, ये मेरी भतीजी है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको दिखाता हूँ इसे। वहां बिल्लियां भी बहुत देखो मिलेंगी आपको। सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। बोल रही है अब्बू चलिए बारिश होने लगी। अरे तो यही तो मौका है भीगने का बाबा। हाँ। बहुत किस्मत वाले। मैं था तो जद्दा में बारिश हो रही थी, और उसके बाद होटल मक्का में पहुंचा तो फिर वहां बहुत बहुत बारिश हुई थी। देखिए मदीना में बारिश मतलब कि नबी का नूर। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद हरम शरीफ में बारिश जो हो रही मीज़ान से, तो वो मीज़ान रहमत, खुदा की रहमत। रहमत। हाँ। तो ये मतलब आप वहाँ चले गए, आप हम्म। क्या बोलते हैं, आपको मस्जिद क़िबलतैन भी चले गए, कुबा भी चले गए। अच्छा आप वहाँ जी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप वहाँ गए कि नहीं, मस्जिद आयशा? गए, मैं मस्जिद आयशा गए, वहीं से मैं एहराम अपना बांधा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये तरीका भी है और ये तरीका ही शुरू से चला आ रहा है। फिर आप वहाँ गए हम्म। होंगे, वहाँ क्या बोलते हैं, आपको ताइफ गए होंगे आप। वहां भी गया था, वहां से मेरे फैमिली लोग ताने थे, मैं एक दिन बाद उम्रा किया हूँ। अच्छा, कोई नहीं, उससे हम्म। मतलब नहीं है। आप ताइफ गए होंगे, और उसके बाद फिर आप वहाँ ज़रूर गए होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, ताइफ के इलाके में उन बागात को भी आप देखे होंगे कि जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के निशान आज भी अबू लहब के बाग में हैं, इसके बाग में, उमैया बिन हर उतबा बिन शैबा के बाग में। जी हजरत। वहां पर आपको बहुत सारे गार्ड वगैरह मिलेंगे, लेकिन उतबा बिन शैबा का वो बाग अभी भी है कि जहां पर हुजूर सलाम के पर जब ताइफ के बच्चों ने देखिए पत्थर चलाए बारिश थे। बारिश माशाअल्लाह माशाल्लाह माशाअल्लाह। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। अगले महीने प्लानिंग है बाबा, अगले महीने प्लानिंग है हजरत के साथ। तो यहाँ का पानी में जो भींग ले मस्जिद नबवी के पास मदीना में, वो खुशकिस्मत होगा बहुत बहुत बहुत। जो यहाँ बारिश देख ले। देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हसीन मंजर है, क्या ही हसीन मंजर है, देख रहे हैं। बिल्कुल पूरी अल्लाह की जन्नत जो है वो ज़मीन पर है, और बस वो मुंतज़िर है कि क़यामत जैसे ही आएगी, अल्लाह तबारक व ताला जो है अपनी जन्नत को जन्नत में ले जा कर के फिट कर देगा। माशाअल्लाह, क्या हसीन मंजर है यहाँ के। वो जो लोग हैं क्या वो सब कितने खुश देखिए नसीब दुआ हैं। मांगते हुए। हाँ बिल्कुल सुभान अल्लाह। अच्छा अभी आप वहाँ देखेंगे, अच्छा आपने वहाँ पर बिल्लियों को देखा? हाँ हाँ हजरत। हाँ आप ये दुआ कर ले, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल जन्ना, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल जन्ना, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। और फिर उसके बाद फिर वो दुआ कर ले, दुआ रब्बना आतिना पढ़ लें, दुनिया और आखिरत की दुआ, जो दुआ हरम शरीफ के वक्त खाने काबा के चक्कर लगाते वक्त है। तो अल्लाह ताला ने इस एरिया को भी हरम करार दिया है, जहाँ नबी अलैहिस्सलाम जिस हुदूद में आराम फरमा रहे हैं, इस एरिया को भी। बिजली दिखाई दे रहा है हजरत, हाँ ऊपरे बिल्कुल आसमान में बिल्कुल। रोशनी। आप वो भी दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। माशाअल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। आप वो होटल रोज डायमंड। तो मैं होटल का नाम तो नहीं पता है, बट मैं एक बात पूछ रहा हूँ, जो जंगे ओहद है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक, क्या वहीं शहीद हुआ था? जंगे उहद के मौके में शहीद हुआ था, जंगे उहद में हुआ हाँ था। हाँ
हाँ, वही वही बोल रहे हैं। और शायद वहाँ पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और बोले थे कि अगर आप बोले तो मैं दोनों पहाड़ों को नहीं आपस नहीं में नहीं, मिला दे वहाँ रहा वहाँ हूँ। नहीं, वहाँ नहीं, ये ताइफ के गली में हुआ था जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने दीन को फैलाना शुरू किया था। तो उतबा बिन शैबा हम्म, के कहने पर, उमैया बिन हर्ब के कहने पर और अबू लहब के कहने पर उस इन लोगों ने बच्चों को उकसाया था। जब आप ताइफ जाएंगे तो वहाँ के पहाड़ों को काट करके मेन हाईवे बनाया गया है। बगल में यहूदियों हम्म, की बस्ती आज भी है, इबरत के लिए बड़े बड़े बाउंड्री से हम्म। सर्कल किए हुए हैं। और फिर आगे जाइएगा तो वहां पर जो है नहर जुबैदा है, हजरत जुबैदा रदी अल्लाह तला अन्हुमा का वो नहर हजरत भी है। हजरत एक और बात बताइएगा, ये वो जो जंगे ओहद में जो कुछ मुबारक कब्र है जो बाउंड्री के अंदर, हम्म। वो क्या कुछ मतलब ऐसे बताए कि जैसे हमारे नबी के साथ मतलब जो जंग के दौरान थे कुछ सहाबा का कब्र मुबारक वहां पे है। बिल्कुल 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 है। और यहाँ हजरत जुहैर बिन कैन भी हैं, हजरत जाफर तैयार हम्म, रदी अल्लाह तला अन्हु है, और हजरत माज बिन जबल भी हैं। और कहने का मतलब है ये वो सहाबी रसूल हैं कि जो पहाड़ पर तीरंदराजी कर रहे थे, खड़े थे उहद के पहाड़ पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हम्म, सख्ती से मना फरमाया था कि जब तक मैं आवाज हम्म, ना दूं तुम पहाड़ पर से मत उतरना। और आप जब जंगे उहद में गए होंगे तो एक छोटी सी पहाड़ी होगी बीच में, हम्म, हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के पांव की तरफ। हाँ। तो उस पहाड़ पर लोग खड़े होकर के सेल्फी वगैरह ले रहे होंगे, जो कि ये खिलाफ शरा माफी है और मालूम अरबी, खिलाफ। माफी मालूम। हाँ, उस पहाड़ पर लोग खड़े होकर के सेल्फी वगैरह ले रहे होंगे, जो कि ये खिलाफ हम्म, है। वो इसलिए मैं खिलाफ कहता हूँ क्योंकि पहाड़ी उहद की फजीलत जो है वो बेशुमार फजीलत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो तुम पहाड़ देख रहे हो ये उहद का पहाड़ जन्नत के पहाड़ों में से है, और मैं उहद से मोहब्बत जी। करता हूँ और वो उहद जो है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और वो उहद मेरे साथ जन्नत में होगा। अब उस पर आप देखिएगा कि बहुत सारे चाइनीज लोग, बहुत सारे कंट्रीज के जो लोग ज़ायरीन वहाँ इकट्ठे होते हैं, तो वो लोग जी। जी। पहाड़े उहद पर चप्पल के साथ खड़े हो जाते हैं, चप्पल पहन करके। तो हमने बहुत तहकीक जी। किया था, किताबों में पढ़ा था, वहाँ 70 सहाबा जी। के 70 सहाबा किराम के खून गिरे हैं, जो आज भी वहाँ निशान बाकी हैं उस पहाड़ पर। अल्लाह खैर करे, आज मैं भी चप्पल पहन के चला गया। अल्लाह अल्लाह, माफ करे। आमीन आमीन आमीन। वो होता है, गलत गलत फहमी में इंसान चला जाता है। लेकिन मैंने वो हम्म, पढ़ा था तो मैंने अपने साथ वाले जितने थे ट्रेवल्स वाले, मैंने सबको रोक दिया कि आप नहीं जा हम्म। सकते हैं। और मैंने हजरत अमीर हमजा रदिल्लाह तआला अन्हु के पास मैंने खड़ा कर दिया। ये देखिए, ये नजारा देखिए, ये बंद हो रहा है, क्या हो रहा हाँ, वो है? ये बंद हो रहा बंद है, हो रहा बंद है। हो रहा है, बंद हो रहा है। अब ये बंद माशाल्लाह। होने लगा। बंद हो रहा है वो। अब देखिए पानी मेरे ही ऊपर आने लगा। ये बंद होने का पता है अब, वो शाम को ये बंद कर देते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है। हाँ, सब बंद हो गया था, कुछ खुला रखे थे क्योंकि वो के लिए, लेकिन अब हम्म। सब बंद कर रहे हैं। हाँ, वाह, क्या क्या मंजर है, हसीन मंजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे मौके से गए हैं माशाल्लाह, रहमत प्लस रहमत। बस आप लोगों की दुआ है। रहमत प्लस रहमत हो रही है। करण चौहान साहब सलाम और वालेकुम कर रहे हैं। मैं तो देखिए खुला आसमान में हूँ, मैं तो बारिश में ही भीगना चाहता हूँ। हाँ, माशाल्लाह। ज़िया मिलती है दुनिया को नबी के नूर ईमा से, हुआ रोशन ज़माना आमदे महबूब दावर से। मेरे पैगंबर की आमद हुई, पूरी दुनिया में रोशनी फैल गई। हुजूर अलैहिस्सलाम के एरिया से जब आप गुजरिएगा तो वहाँ हज़रत वो एक सहाबी हैं अब्दुल्ला इब्न मकतूम। अच्छा, मस्जिद जो कुबा है, जी किबलतैन, जी। उसमें दो किबला है, ठीक ना, बिल्कुल है, किबलतैन में। ठीक है। तो और लेकिन इस्लाम की आप बताइएगा, पहली मस्जिद किबलतैन है या कुबा है? नहीं नहीं, वो किबलतैन मस्जिद, वो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद तो वो आपको बैतुल मुक़द्दस है। नहीं नहीं नहीं, मुसलमान की अभी का, वो हमारे ये नबी है, का। और मस्जिद कुबा है, मस्जिद कुबा। हाँ, मस्जिद, अगर कुबा है। मस्जिद कुबा अगर है, हाँ, मैं भी एक से बोला कि मस्जिद कुबा है। हाँ, मस्जिद और कुबा है। वो बोला मेरे से कि अगर मस्जिद कुबा पहली मस्जिद होती तो हम्म। उसका रुख मस्जिद अल अक्सा के तरफ होता, ना नहीं नहीं, कि ऐसा मस्जिद नहीं है। हरम के तरफ। बहुत सारी मस्जिदों को बाद में शहीद करके ना उसको उसके नए सिरे से तामीर कर दी गई, और कुछ मस्जिदों को हाँ, इसलिए छोड़ दिया गया
जहाँ पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अहकाम नाजिल हो गए किबला बदलने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह जी। के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद किबलतैन में ही इमामत फरमा रहे थे। मैं अपने आप को अल्लाह अपने आप से अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इस काबिल अभी हूँ कि मैं मस्जिद नबी में नमाज अदा कर ले रहा हूँ, मस्जिद कुबा में नमाज अदा किया, मस्जिद किबलतैन में नमाज अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और अभी जो मस्जिद में बताया 2 रकात नफिल, वहां पे नमाज अदा किया। मस्जिद हरम में मैं नमाज जुम्मा अदा किया और फिर वहां पे भी और नमाजें अदा की, लेकिन स्पेशली नमाज जुम्मा भी वहीं अल्हम्दुलिल्लाह अदा अरे किया। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह यार, मदीना मदीना हो गया बिल्कुल एकदम मदीना शरीफ में यार। माशाल्लाह, ये बिजलियों का चमकना, ये बारिश की रहमतें, ये बारिश के कतरे, ये रहमत इलाही पैगंबर दो आलम के रोज़े को छूते हुए, वहाँ के ज़ियारीन के कपड़े पर गिरते हुए वहाँ की किस्मत को बदल रही है। कहते हैं ना कि निगाहे वलियों में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। यहाँ तो वलियों के सरदार हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम अपनी गमखार उम्मत के, दुखियारी उम्मत के सरकार आराम फरमा रहे हैं। यहाँ की क्या बहारें हैं, क्या नूर है, क्या रोशनी है, फरिश्तों का आना यहाँ जाना। एक और हजरत देख के हमको एक चीज और सीखने को भी लिए मिला कि हमारे एरिया में क्या करते हैं कि कब्र को पक्का करके वो जगह फिक्स कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत बात है। ये कहीं से दुरुस्त नहीं है। मैं जन्नतुल बगी घूमा, वहां पे कितने सहाबा वहां पे हैं, बिल्कुल कितने है, मुसलमान हैं, बिल्कुल है, ठीक ना। वो मुसलमान तो मुसलमान, वो कितने उसमें से और अहले बैत भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ तक है, यहाँ तक कि एक हजरत खातून एक जन्नत का भी भी है। मुबारक मुबारक कब्र पे मैं ये नहीं देखा कहीं पे भी कि वो ऐसा हो कि वहां पे मैं इतना दूर में पक्का कर लूं। इसीलिए तो हदीस में रिवायत है कि जहां भी पक्के के कब्र देखो उसे तोड़ दो। तो आप वहाँ पर जन्नतुल बकी के अंदर गए तो आपने किन किन के कब्रों को देखा? अब तो पहले जैसा नहीं रहा हजरत, अब रोड बना दिया गया है। अगर अभी आप आएंगे तो जियारत के लिए तो आप तो खुद देखिएगा, पहले था कि आप कब्र पे जा सकते थे, पहले आप औरों का जब कब्र, जब लेकिन आप अब दाखिल होइएगा वहाँ जन्नतुल बकी में तो हाँ गए ही होंगे। हाँ, पहला जो ऊंचाई पर से जैसे अंदर बिल्कुल घुसते हैं। हाँ। तो जन्नतुल बकी में जब आप जाइएगा तो वहाँ जैसे ही आप अंदर दाखिल होइएगा तो आप जब हम्म। निकलिएगा ना तो निकलने वाले रास्ते में हजरत उस्मान गनी आराम कर रहे हैं। अच्छा। वहां पर ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है बाज़ाब्ता। हाँ। वहां हजरत हम्म। उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु आराम कर रहे हैं। और उस्मान गनी हम्म। रदियल्लाहु तआला अन्हु के ठीक 50 मीटर और इधर आपकी तरफ हम्म। हजरत हम्म। खातून जन्नत बीबी फातिमा तो जहरा रदियल्लाहु तआला अन्हा आराम कर रही हैं। और हजरत हम्म। बीबी फातिमा जहरा रदियल्लाहु तआला अन्हा के बगल में ठीक बाजू में 4 कब्र को छोड़ हम्म। करके हजरत इमाम हसन आराम कर रहे हैं। और ठीक हजरत इमाम हसन के पाइती की तरफ जब जाइएगा तो हुजूर हाँ। अलैहिस्सलाम के जो बच्चे विलादत बेटों की विलादत हुई थी, बाद में उनका विसाल हो हाँ। गया था, वो हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु तआला अन्हु के पाइती की जानिब आराम कर रहे हैं। और मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुबारक कब्र क्या ये जन्नतुल बगी में ही है? नहीं नहीं नहीं, ये नजब अशरफ में है। ये इराक की अच्छा। सरजमीन पर नजब अशरफ एक इलाका है बगदाद से दूर पर। तो हाँ। नजब नजब अशरफ में हजरत अली करमुल्लाह तआला वजहुल करीम का वो जंग के दरमियान जो है वहाँ शहादत पाई थी उन्होंने। और आप रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार जो है नजब अशरफ में ही बना दिया गया। हाँ। और हजरत इमाम हुसैन को तो दुनिया जानती है, वो करबला मुअल्ला में आराम कर रहे हैं। हाँ, और उनको उनके सर का इख्तलाफ है कि उनका सर जो है या तो नजब अशरफ में है, या फिर दमिश्क में है, तो या फिर मुल्क शाम में ही है, या फिर करबला मुअल्ला में उनके सिरहाने हैं। क्योंकि हजरत इमाम अली मकाम के सर को उन लोगों ने, वो लश्कर जो यजीदी था वो तो लेके चला गया था ना। हम्म। हाँ, हाँ। उसमें इख्तलाफ है। जमजम खूब पीजिए, जितना जमजम पीना है शिकम शेर होकर के जमजम पीजिए। और उसके बाद जमजम भर लीजिए बाज़ाब्ता। हम लोग तो भर लिए थे, 5 रियाल का बॉकेट खरीद लिए थे, 5-10 रियाल का। और उसमें जमजम हाँ। भर करके उसी को पीते थे बराबर, अच्छी नियतों के साथ, नेक नियतों के साथ, शिफा याबी के साथ, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। वहाँ का जो अंदर का जो आप बोल रहे थे, वहाँ का अपॉइंटमेंट मुझे नहीं मिलने पाया क्योंकि वो इतना ज्यादा अपॉइंटमेंट फुल ही था ना हाँ कि वो अपॉइंटमेंट मिल रहा है मेरे को, उसके लिए 10 दिन के समथिंग और रुकना पड़ेगा।
और मेरे मतलब ज़्यादा दिन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी इतना दिन तक, ज़्यादा दिन तक लीव नहीं बिल्कुल, देगी। बिल्कुल नहीं दे सकता है। आप सही कह हाँ, रहे हैं। इसके वजह से हाँ, वहाँ नहीं जा पाए, उसके लिए तो अफ़सोस है। इंशाअल्लाह अगले मर्तबा आएँगे तो उसका अपॉइंटमेंट लेके आएँगे। जी, इंशाअल्लाह।